हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ट्राउज़र मोहरी का सिंपल सा डिज़ाइन और बहुत ही प्यारा सा। और मैं आज आपको ये भी बताऊँगी जो अस्तर वाले सूट होते हैं और उसका गला बना हुआ होता है तो उसमें अस्तर को किस तरीके से लगाना होता है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास ये सूट आया है सिलने के लिए और ये अस्तर वाला है और इसका गला भी बना हुआ है। तो बस मैं आज आपको यही बताऊंगी कि इस तरह के सूट में अस्तर को किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए, जब हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें अस्तर का जो घेरा होता है दामन वाले साइड, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर दामन की साइड से फोल्ड करने के बाद हमें अपने सूट को अस्तर के ऊपर इस तरीके से रखना है। अस्तर के ऊपर सूट को अच्छे से बिछाने के बाद जो हमने अस्तर में कट लगाया हुआ है सेंटर में, वहां पर हम चौक से निशान लगाएंगे और जितनी भी हमारे गले की ब्रॉड होती है उसको हमें बीच में सेंटर में रखना है। तो इस गले की ब्रॉड है 5 इंच, तो मैंने 2.5 इंच बीच में रखा है कट पर और दोनों तरफ से चौक से निशान लगा दिए हैं। तो देखिए, जो हमारा गला बना हुआ है तो हमें इसको चौक की बराबर में रखना है और कंधे वाली साइड हमें सबसे पहले सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि जितना भी हमें गले की ब्रॉड चाहिए, हमारी वो ब्रॉड गले के बीच में आ जाएगी। तो जिस तरीके से इधर की साइड कंधे पर सिलाई लगाई है यहाँ पर, इसी तरह से हमें निशान पर रखना है गले को, जो हमने 5 इंच का निशान लगाया है। और इधर की साइड भी हमें सिलाई लगानी है। पर जब हम ये वाली कंधे पर सिलाई लगाते हैं तो जो हमारा सूट होता है वहां पर हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना चाहिए गले के पास, ताकि हम अस्तर को फोल्ड कर पाए। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड तो हम अपने अस्तर को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेते हैं और फिर इस तरह सिलाई लगा देते हैं। सूट में अस्तर लगाने के लिए पिन का भी इस्तेमाल करते हैं और हाथ की सुई से भी अस्तर को जोड़ लेते हैं, पर मैं कभी भी इस तरह से नहीं करती हूँ। मैं सिलाई मशीन से ही अस्तर को लगा लेती हूँ सूट में, मुझे इसी तरह से इजी लगता है। पर अगर हाँ, बहुत मोटे नग वाला सूट होता है जिस पर सुई टूटने का डर होता है तो उसे को मुझे सुई से ही लगाना पड़ता है अस्तर को। पर जो इस तरह के सूट होते हैं बिना नग वाले, जहाँ पर साइड में नग नहीं होते हैं और अस्तर वाले सूट होते हैं, तो मैं कभी भी सुई से नहीं करती हूँ, मशीन से ही अस्तर को लगाती हूँ इस तरह से। तो जब हम दूसरी साइड अस्तर को जॉइंट करेंगे तो सबसे पहले हमें मोंढे के पास से कवर कर लेना है, क्योंकि सूट भारी है, गिरा जा रहा है मशीन पे से। तो अगर हम पहले मोंढे की साइड सिलाई लगा देंगे तो हमारा सूट ठहर जाएगा अस्तर के ऊपर और वो बार बार हिलेगा नहीं कपड़ा। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर हमें सूट को मशीन के नीचे इस तरह से लगा लेना है और अस्तर के ऊपर सूट को अच्छे से फैलाना है इस तरह से। और अब की बार हम जब अस्तर को जॉइंट करेंगे तो पहले तो हमने गले की साइड से अस्तर को लगाना शुरू किया था, पर अब हम जब दूसरी साइड अस्तर को जॉइंट करेंगे तो हमें दामन की तरफ से सिलाई को शुरू करना है इस तरह। जब हम इस तरह से अस्तर को लगाते हैं सूट में तो बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है और झोल भी नहीं आता है, क्योंकि हम मशीन के जो हमारा फट्टा होता है उस पे हम अच्छे से कपड़े को फैलाने के बाद सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, मेरा भी अस्तर लग चुका है और कहीं भी झोल नहीं आया है। तो इस तरह से आप भी अस्तर को लगा लिया करें। तो देखिए, जो गले के बीच में कपड़ा बचा था उसको मैंने काट दिया है और जो कपड़ा मैंने थोड़ा सा छोड़ा था इसमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए कपड़े को, तो वहां पर मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। और ये इस तरह से कट लगाने के बाद अस्तर को हमें गले के नीचे वाली साइड इस तरह से फोल्ड करना है और जो हमारे गले में पाइपिंग लगी हुई है बिल्कुल उसकी बराबर में हमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई लगाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने अस्तर अंदर की तरफ फोल्ड किया है वो हमारी सिलाई में आ जाना चाहिए, नहीं तो गले में फिनिशिंग नहीं आएगी और अस्तर बाहर की तरफ निकल आएगा। और जो इस तरह से नग वगैरह के सूट होते हैं उनमें सुई टूटने का डर होता है, तो हमें बहुत ध्यान से इस तरह से सिलाई लगानी होती है कि हमारी सुई ना टूट जाए। तो बस जो हमने अस्तर को काट कर एक पैर का मार्जिन रखा था उसको थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बिल्कुल नग के साइड में किनारी पर हमें सिलाई लगानी है गले के ऊपर। तो देखिए, अस्तर लगकर तैयार हो चुका है और अस्तर फाइनल लगने के बाद सूट के अंदर इतना सा भी झोल नहीं आया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ अस्तर लगकर तैयार हो गया है।
तो अब मैं आपको बताऊंगी ट्राउजर मोहरी का डिजाइन। तो देखिए, इस ट्राउजर की मोहरी का डिजाइन बनाने के लिए मैंने ये कुछ लेस ली हैं, और मैं आपको बता दूं ये ट्राउजर इसी सूट का है जिस पर मैंने अभी अस्तर लगाया है। तो देखिए, मैंने इसको ट्राउजर को कंप्लीट सी लिया है वो आसन की साइड से, और नीचे से मोहरी वाली साइड को भी मैंने फोल्ड कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी ब्लैक कलर की लेस, क्योंकि जो इसकी कमीज है जैसे कि आपने देखा उस पर ब्लैक कलर का वर्क हुआ हुआ है। तो सबसे पहले ये वाली लेस लगाएंगे हम मोहरी वाली साइड, और इस लेस को हमें ऊपर ही रखकर लगानी है, क्योंकि ये लेस ना ऊपर से जो बॉर्डर वाली साइड होती है वहां से भी डिजाइनिंग वाली है। इसके कोने तिकोने से है ऊपर, तो मतलब डिजाइन है इसमें। इसको कपड़े के नीचे नहीं लगाना है इस तरह की लेस को। मैं इस तरह की लेस को ऊपर ही लगाती हूँ ताकि लेस का पूरा डिजाइन बाहर की तरफ। इस तरह की लेस से डिजाइन बनाने के लिए जितनी भी चौड़ी आपकी लेस होती है उतने ही ट्राउजर की लेंथ में आपको कपड़ा कम लेना है, ताकि लेस लगाने के बाद ट्राउजर की प्रॉपर लंबाई आ जाए। इसी तरह से हमें ट्राउजर की दूसरी मोहरी पर भी चौड़ी वाली लेस को लगाना है। देखिए, जिस लेस का मैं डिजाइन बना रही हूँ ट्राउजर मोहरी के ऊपर, इस लेस की चौड़ाई 2 इंच है। तो मैंने अपनी ट्राउजर की जितनी भी लंबाई थी उसमें से 2 इंच को कम कर दिया था। अब ये लेस लगाने के बाद इसकी लंबाई प्रॉपर आ गई है जितनी भी हमें लंबाई चाहिए। तो अगर आपको भी इस तरह से लेस के डिजाइन बनाने हैं, या आपको कोई पैच लगाना है, कपड़े का ही पैच बनता है डिजाइन बनाने के लिए अक्सर, अगर आपको इस तरह से कोई पैचेस या लेस लगाकर डिजाइन बनाना है तो आपको ट्राउजर की लंबाई उतनी ही कम कर लेनी है। तो देखिए, दोनों मोहरी पर मैंने चौड़ी वाली लेस को लगा दिया है। अब ये जो हमारी जॉइंट वाली लेस है इसको हम कपड़ा काट कर नहीं लगाएंगे, इस लेस को हमें अपनी ट्राउजर की मोहरी पर रखना है, और जितना भी कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ है मोहरी के लिए उससे ऊपर ही हमें इस लेस को रखना है, और लेस की किनारी पर ही हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रहे कि हमारी सिलाई डिजाइन के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा डिजाइन अधूरा नजर आएगा, बाहर की साइड पूरा नजर नहीं आएगा। तो सिलाई हमें किनारी पर ही लगानी है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें लेस की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगानी है किनारी पर। एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है इस तरह से, और हमें फिर दोबारा से इसी तरह किनारी पर सिलाई लगानी है। लेस के दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ट्राउजर की मोहरी को हमें इस तरह से उल्टी तरफ रखना है, और जो सिलाई हमने अपने लेस के किनारी पर लगाई है इस तरह से उल्टी साइड ट्राउजर की मोहरी को फोल्ड करना है, और उसी सिलाई के ऊपर हमें एक सिलाई और लगानी है। जो सिलाई हमारी कपड़े की तरफ उल्टी साइड नजर आ रही है जो हमने लेस पर लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर हमें एक सिलाई और लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई है वो सिलाई सीधी साइड नजर नहीं आएगी। देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक सिलाई लगानी है कपड़े के ऊपर, क्योंकि जब हमने दोबारा सिलाई लगाई है जो हमारे लेस का बॉर्डर था वो कपड़े के अंदर हो गया है। तो अब हमें कपड़े की किनारी पर सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारा जॉइंट कपड़े के अंदर की साइड हो जाएगा, और सिर्फ बाहर इसका डिजाइन ही नजर आएगा। इसकी जो किनारी वाला बॉर्डर है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। लेस की दूसरी वाली साइड भी हमें ऐसे ही करना है, अपने ट्राउजर की मोहरी को उल्टी साइड फोल्ड करना है, और उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है जो हमने पहले सिलाई लेस के ऊपर लगाई थी। कमीज के ऊपर जो कढ़ाई हुई है उसमें काले मोती हैं, तो और एक बारीक सी काली लेस लगी हुई है साइड में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने काली लेस को मंगा लिया है और उसकी डिजाइनिंग बना दी है ट्राउजर मोहरी के ऊपर। तो देखिए, इधर की साइड भी हमें कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारी लेस का दोनों बॉर्डर कपड़े के अंदर फोल्ड हो गए हैं, और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लगकर तैयार हो गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ट्राउजर मोहरी का डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा। तो देखिए, कितनी ही सिंपल तरीके से डिजाइन बन चुका है। और देखिए, मैंने इसकी ट्राउजर की फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब मुझे इस पर डबल सिलाई लगानी है। तो डबल सिलाई लगाते हुए हमेशा मैं जो ट्राउजर की मोहरी के पास कपड़ा बचता है या लेस होती है उसको मोहरी वाली साइड से फोल्ड कर देती हूँ। इस तरह से जो कपड़ा बचा हुआ होता है या लेस होती है इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देती हूँ उसके ऊपर। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा या लेस ट्राउजर पहनने के बाद बाहर की साइड नजर नहीं आती है, नहीं तो एड़ी के पास से ये कपड़ा दिखने लगता है।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। और जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत हौसला मिलता है दूसरी वीडियो बनाने का। फाइनल डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।